नमस्कार। अगर आप एचटेट, सीटेट, हरियाणा सीईटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को तेज तर्रार और फतेदार बनाना चाहते हैं तो आइए जुड़िए मेरे साथ। आज हम हरियाणा जीके को आगे बढ़ाएंगे। थोड़े एक दो टॉपिक बचा है, उसके बाद हम हरियाणा के इतिहास को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हरियाणा का ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल, ये सारे सिस्टम करेंगे, मेले वगैरह ये सारी बातें करेंगे। हमने टॉपिक वाइज हरियाणा के इतिहास को पढ़ा है, यानी 2-3 टॉपिक और बचे हैं छोटे छोटे, फिर हमारा हरियाणा का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम हरियाणा के इतिहास में पुष्यभूति वंश, आपने नाम सुना होगा राजा हर्षवर्धन का, वो इसी वंश के थे, बहुत ही फेमस हैं। हरियाणा के एक प्रसिद्ध राजा राजा हर्षवर्धन, इनका संबंध किससे है? पुष्यभूति वंश से है। आज हम पूरा पुष्यभूति वंश पढ़ेंगे। तो देखिए, पुष्यभूति वंश की स्थापना 7वीं शताब्दी के आसपास हुई थी और इसकी स्थापना एक राजा था पुष्यभूति, उसका नाम था, उसी ने की थी। और ये जो वंश है ये कहाँ शासन करता था? ये वंश श्रीकंठ जनपद यानी कि कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में, थानेश्वर इनकी राजधानी थी, कुरुक्षेत्र के आसपास का इनका शासन रहा करता था। तो जो पुष्यभूति वंश है इसका संबंध किससे है? श्रीकंठ जनपद से यानी कुरुक्षेत्र से है। इस वंश के जो भी महान महान राजा हुए हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। आज हमारा मेन फोकस होगा हर्षवर्धन पर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। तो प्रभाकर वन, इस वंश के एक राजा थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के बारे में एक बार सुनिए। प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री, ये इनकी पुत्री थी। और ये कौन थे? ये इनके 2 पुत्र हुआ करते थे। महाराजा हर्षवर्धन इन्हीं के पुत्र थे। एक बार सुनिए। पुष्यभूति प्राचीन भारत का प्रसिद्ध राजवंश था जिसे लगभग 6वीं शताब्दी के अंत से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य तक राज किया था। बाण भट्ट के अनुसार इस वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। वह श्रीकंठ जनपद का राजा था और उसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। इंपॉर्टेंट है, लिखिए राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। थानेश्वर। शेख चिल्ली का मकबरा भी थानेश्वर में है। इसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम है वर्धन वंश। जैसे प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, तो इसका अन्य नाम है वर्धन वंश। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इसका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम है वर्धन वंश। हम पॉइंट टू पॉइंट इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि हमारा कोई भी पॉइंट स्किप ना हो। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति ने करवाया था। वहां पर ना एक मंदिर है, शिव मंदिर, वहां पर एक बहुत ही प्राचीन शिव की प्रतिमा है, शिवलिंग बनाया गया है जो बहुत ही प्राचीन है, पुष्यभूति वंश से संबंधित है। जब ये वंश था 7वीं शताब्दी में तब उसका निर्माण कराया गया था, अभी तक ये है, मैंने देखा है उसको। और स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण पुष्यभूति ने करवाया था। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का पुनर्निर्माण सदाशिव ने करवाया था। किसने करवाया था? सदाशिव ने। वहां पर ना जहाँ ये शिव मंदिर बनाया गया है, जो गर्भगृह है वहां पर, तो शिव, भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई है। उससे बाहर जो है एक बहुत बड़ा तालाब है। क्या है? बहुत बड़ा तालाब है इसके पास। कभी कुरुक्षेत्र जाने का अवसर मिले तो वहां जाना जरूर। थानेश्वर का पुराना नाम स्थानेश्वर है। प्रभाकर वर्धन, अब हम प्रभाकर वर्धन के बारे में पढ़ते हैं। प्रभाकर वर्धन के पिता थे आदित्य वर्धन। प्रभाकर वर्धन की शादी यशोमती से हुई थी। अब जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं राजा प्रभाकर वर्धन के बारे में उसको पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से। प्रभाकर वर्धन, इनकी पत्नी का नाम था यशोमती। इनकी 3 संतानें हुई थी, मैंने अभी बताया, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री थी, उनका विवाह
कन्नौज के मोखरी राजा से हुआ था। जो राज्यश्री थी ना, जो पुत्री थी इनकी राज्यश्री, इनका विवाह मोखरी वंश के एक राजा थे ग्रह वर्मन या ग्रह वर्मा, उसके साथ हुआ था। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन उत्तराधिकारी बना। 605 ईस्वी में इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन मर गया था। इसके बारे में इतना ही है कि इसका विवाह यशोमती से हुआ था। इसकी 3 संतानें थी और इसके पिता का नाम था आदित्यवर्धन। प्रभाकर वर्धन के बारे में यही इम्पोर्टेंट है। और इसकी मृत्यु के बाद इसका बड़ा पुत्र था राज्यवर्धन, उसको गद्दी पर बिठाया गया था। लेकिन क्या हुआ, थानेश्वर विद्रोह को दबाने के लिए राज्यवर्धन को भेजा गया और 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के पश्चात राज्यवर्धन को गद्दी पर बिठाया गया। जो इनकी बहन थी ना, ये राजश्री, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री, इसका विवाह मोखरी वंश के एक राजा, इंपॉर्टेंट है ये पूछ लिया जाएगा कि कौन से वंश के थे, तो मोखरी वंश के एक राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। और ग्रहवर्मा को मार दिया जाता है, ग्रहवर्मा की हत्या कर दी जाती है। उसका बदला लेने के लिए राज्यवर्धन जाता है और फिर क्या किया जाता है, राज्यवर्धन को भी मार दिया जाता है। सुनिए, 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। यशोमती प्रभाकर वर्धन के साथ ही सती हो जाती है, इम्पोर्टेंट है। 605 ईस्वी में राज्यवर्धन राजा बनता है और राज्यवर्धन की 606 में ही 1 साल बाद ही मृत्यु कर दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है, उसके बाद गद्दी पर बैठता है हर्षवर्धन। ग्रहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त ने की थी। राज्यवर्धन मालवा के शासक की हत्या करता है। देवगुप्त का दोस्त था शशांक। देखिए, एक व्यक्ति था शशांक। शशांक ये बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। जहां भी इसको बौद्ध धर्म के या भगवान बुद्ध के कहीं भी कुछ भी अवशेष मिलते, उनको ये नष्ट भ्रष्ट करवा देता था। शशांक को क्या कहा जाता है, बौद्ध विरोधी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का काफी विरोध करता था ये। एक बार ऐसा माना जाता है कि एक चट्टान पर ना भगवान बुद्ध के चरणों के निशान थे, प्रतीक चिन्ह थे। उसने उस चट्टान को उठवाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया था ताकि वो किसी को दिखाई ना दे, वो बिल्कुल नष्ट हो जाए। ऐसे ही जो भी मंदिर वगैरह, जो भी विहार वगैरह इन्होंने बनाए थे ना बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने, इन सबको नष्ट करने का कार्य शशांक ने किया था। और शशांक किसका दोस्त था, देवगुप्त का दोस्त था। देवगुप्त का दोस्त मित्र था ये इसका। और ये ग्रहवर्मा को मार देता है। ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त करता है। देवगुप्त की हत्या कौन करता है, देवगुप्त की हत्या राज्यवर्धन कर देता है। देवगुप्त को कौन मार देता है, राज्यवर्धन मार देता है। और इसकी मौत का बदला लेने के लिए शशांक आता है और शशांक किसकी हत्या कर देता है, राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। देखिए, एक राजा हुआ करते थे पुष्यभूति वंश के। पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश कहा जाता था। इस पुष्यभूति वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे प्रभाकर वर्धन। उनके पिता का नाम था आदित्यवर्धन और उनकी पत्नी का नाम था यशोमती। प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थी, 3 संतानें थी, एक पुत्री और 2 पुत्र। पुत्री का नाम था राज्यश्री और उसकी शादी कन्नौज के मोखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुई थी। ग्रहवर्मा के साथ हुई थी और उसके भाई, जो राज्यश्री का भाई था राज्यवर्धन, और महाराजा हर्षवर्धन थे। प्रभाकर वर्धन की 605 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजगद्दी पर कौन बैठता है, राज्यवर्धन बैठता है। राज्यवर्धन की भी 1 साल बाद हत्या कर दी जाती है। क्यों हत्या हो जाती है राज्यवर्धन की, क्योंकि वो राजश्री के पति जो ग्रहवर्मा थे उसके हत्यारे को मार देता है। जो राज्यश्री थी उसका पति था ग्रहवर्मा, मोखरी वंश का राजा था। उसको ना, मोखरी वंश के राजा को, ग्रहवर्मा को, एक राजा हुआ करता था पहले ना, ऐसे छोटे छोटे राजा हुआ करते थे। तो एक राजा हुआ करता था देवगुप्त, वो मार देता है। फिर राज्यवर्धन अपनी बहन का बदला लेने के लिए उस देवगुप्त को मार देता है। फिर देवगुप्त का एक मित्र होता है शशांक, वो अपने मित्र का बदला लेने के लिए 606 ईस्वी में ही राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। 606 ईस्वी के बाद कौन, महाराजा हर्षवर्धन
महाराजा हर्षवर्धन राज्य को संभालता है, हर्षवर्धन राजा बनता है। तो आई होप ये इतनी स्टोरी आपको क्लियर हुई होगी, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स। जो शशांक था ना, मैंने बताया ये बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। और इसने क्या किया, इसने जो बोधि वृक्ष था ना, बोधि ट्री, बोधि वृक्ष, उसको भी कटवा दिया था। इम्पोर्टेंट है। वो चरण पादुका के निशान थे, उनको भी उठाकर गंगा नदी में फेंकवा दिया था। इसको कुछ भी बौद्ध धर्म का मिलता उसी को नष्ट भ्रष्ट कर देता था। महाराजा हर्षवर्धन 590 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। 590 ईस्वी में क्या हुआ था, इसका जन्म हुआ था। 606 ईस्वी में ये राजगद्दी पर बैठा था। इसने राजगद्दी पर बैठते ही अपने भाई और बहन दोनों का बदला लिया और शशांक को हरा दिया। महाराजा हर्षवर्धन की राजधानी एक तो थी थानेश्वर, जो कुरुक्षेत्र में है, और दूसरी राजधानी थी कन्नौज। दूसरी राजधानी कौन सी थी, जहां का वो ग्रहवर्मा राजा था, वो राजधानी बनाई थी इन्होंने। 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में एक चीनी यात्री हवेन स्वांग आया था। हवेन स्वांग की पुस्तक थी शियू की। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हवेन स्वांग एक चीनी यात्री था, उसने ब्रह्म सरोवर के बारे में भी वर्णन किया है, उसने हर्षवर्धन के राज्य के बारे में भी वर्णन किया है। हवेन स्वांग एक चीनी यात्री था, नाम से पता चल रहा है वो चीनी यात्री हवेन स्वांग। इसकी पुस्तक थी शियू की। इसकी कौन सी पुस्तक थी, शियू की थी। हवेन स्वांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हवेन स्वांग को क्या कहा जाता है, इसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। हवेन स्वांग हरियाणा में, ये 634 से लेकर 644 तक हरियाणा में रहा था। उसके बाद देखिए बाण भट्ट, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था बाण भट्ट। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इसने क्या किया, हर्षचरित्र और कादम्बरी, दो पुस्तकों की रचना की। हर्षचरित्र और कादम्बरी। हर्षचरित्र के बारे में इसके राज्य और हर्षवर्धन के बारे में बताया गया है। हर्षचरित्र में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु और यशोमती के सती होने के साक्ष्य मिलते हैं। कौन सी पुस्तक में मिलते हैं, हर्षचरित्र में। हर्षवर्धन खुद भी एक अच्छे रचनाकार थे, उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी। उन्होंने 3 पुस्तकें लिखी थी। एक थी नागानंद, एक थी प्रियदर्शिका और एक थी रत्नावली। कुंभ के मेले की शुरुआत महाराजा हर्षवर्धन ने की थी। जो कुरुक्षेत्र में कुंभ का मेला लगता है ना, कुंभ का मेला कुरुक्षेत्र में लगता है, इसका आयोजन किया जाता है। तो इस कुंभ के मेले की शुरुआत किसने की थी, राजा हर्षवर्धन ने ही की थी।
ये इंपॉर्टेंट बातें हैं इस वंश की, ध्यान से सुनिए। महाराजा हर्षवर्धन के समय हुण जाति आक्रमण किया करती थी। नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 634 से 635 ईस्वी में हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय का युद्ध हुआ, नर्मदा नदी के किनारे पर हुआ, जिसमें हर्षवर्धन को हरा दिया गया। इस युद्ध की जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। पुलकेशन द्वितीय चालुक्य वंश का था। जब हम हिस्ट्री में चालुक्य वंश पढ़ेंगे तो वहां भी इस बात का जिक्र आएगा। जो चालुक्य वंश के एक राजा थे, उन्होंने पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे पर, किसने? पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे पर, जो इतना प्रतापी राजा था ना महाराजा हर्षवर्धन, उसको हरा दिया था। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इस बात की जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? जन्म 590 में और मृत्यु 647 ईस्वी में हो गई थी। मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में इस महान राजा की मृत्यु हो गई थी। (634, 35) ऐहोल अभिलेख क्या बताता है? ऐहोल अभिलेख ये बताता है कि जो महाराजा हर्षवर्धन थे ना, उनको किसने हराया था? पुलकेशन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी के किनारे। इसकी जानकारी ऐहोल अभिलेख देता है। इसकी जानकारी कौन देता है? ऐहोल अभिलेख देता है। उसके बाद देखिए, बांसखेड़ा अभिलेख से वर्धन वंश की संपूर्ण जानकारी मिलती है। यह अभिलेख शहजादपुर यूपी में है। 612 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। 612 ईस्वी में शीलादित्य, इंपॉर्टेंट है, शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। 612 ईस्वी में हर्षवर्धन ने शीलादित्य की उपाधि धारण की थी। एक बांसखेड़ा अभिलेख किसकी जानकारी देता है? बांसखेड़ा अभिलेख वर्धन वंश की संपूर्ण जानकारी देता है। और ये बांसखेड़ा अभिलेख कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के शहजादपुर में है। हवेनश्वांग को आधुनिक शाक्य मुनि, यात्रियों का राजकुमार और नीति का पंडित कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। हवेनश्वांग को यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि, नीति का पंडित कहा जाता है। नीति का पंडित कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने क्या किया था? 634 से 644 तक ये रहा था और इन्होंने हर्षवर्धन के शासन के बारे में जानकारी दी थी। इसको यात्रियों का राजकुमार, शाक्य मुनि और नीति का पंडित कहा जाता है। कौन? हवेनश्वांग को। 629 ईस्वी में आया था ये। हर्षवर्धन प्रयाग में हर 5 वर्ष में एक आयोजन कराते थे। इसे महामोक्ष परिषद नाम दिया जाता था। हर्षवर्धन ना मतलब एक समिति का आयोजन करवाते थे और एक परिषद का आयोजन भी करवाया करते थे, जिसको महामोक्ष परिषद कहा जाता है। हर 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाते थे, जिसमें बड़े बड़े राजा अनुयायी भाग लेते थे। शशांक शैव धर्म को मानता था। मैंने बताया था ना, वो शिव का भगत था और वो बौद्ध धर्म का कट्टर विरोधी था। शशांक बंगाल का शासक था और गौड़ वंश से संबंधित था। इंपॉर्टेंट है, शशांक किस वंश से संबंधित था? गौड़ वंश से संबंधित था। ग्रहवर्मन मौखरी वंश से संबंधित था। ये इतने ही हैं। ये जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे पुष्यभूति वंश से, वो हमने सारे पढ़ लिए हैं। एक बार फटाफट से एमसीक्यू देखते हैं।
पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वंश की स्थापना खुद पुष्यभूति ने ही की थी। उसके बाद देखिए पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम क्या है? तो वर्धन वंश है। स्थानेश्वर के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुष्यभूति ने करवाया था। अगर पुनर्निर्माण पूछा जाए तो सदाशिव राव ने करवाया था। थानेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? स्थानेश्वर है। थानेश्वर को ही क्या कहते हैं? स्थानेश्वर कहते हैं। ये सुन लीजिए, सुनने से ही याद होगा, सारी चीजें बोर्ड पर नहीं लिखी जा सकती क्योंकि बहुत माइन्यूट सी चीजें हैं और सुनकर ही याद हो जाती हैं। थानेश्वर का प्राचीन नाम था स्थानेश्वर। पुष्यभूति की राजधानी कौन सी थी? तो ये स्थानेश्वर ही थी। पुष्यभूति वंश के राजा कौन थे? तो नरवर्धन भी पुष्यभूति वंश का था, हर्षवर्धन भी, राज्यवर्धन भी और आदित्यवर्धन भी। प्रभाकर वर्धन के पिता का नाम था आदित्यवर्धन और पत्नी का नाम था यशोमती। इसकी 3 संतानें थी, इन सब के बारे में आपको पता ही है। प्रभाकर वर्धन के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? राज्यवर्धन बैठा था। यशोमती किसके साथ सती हो गई? अपने पति के साथ ही सती होगी। उसका पति कौन था? उसका पति प्रभाकर वर्धन था और उसकी जानकारी हमें बाण भट्ट की एक पुस्तक थी हर्षचरित्र, उससे मिलती है। राज्य श्री का विवाह किस राजा के साथ हुआ था? तो मोखरी वंश के एक राजा थे ग्रहवर्मा, उसके साथ हुआ था। राज्यश्री का विवाह किस वंश के राजा से हुआ? मोखरी वंश के एक राजा से। ग्रहवर्मा की हत्या किसने की थी? देवगुप्त के। मालवा का एक राजा था देवगुप्त, उसने इसकी हत्या कर दी थी। देवगुप्त की हत्या कौन कर देता है? देवगुप्त को कौन मार देता है? तो देवगुप्त को राज्यवर्धन मार देता है। देवगुप्त का मित्र कौन था? शशांक था। राज्यवर्धन की हत्या कौन कर देता है? शशांक। शशांक किस वंश से संबंधित था? ये शिव भक्त था और गौड़ नरेश से संबंधित था और बंगाल का शासक था। बोधि वृक्ष को किसने कटवाया? शशांक ने कटवाया। राज्यवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? शासन काल के 1 साल बाद 606 ईस्वी में हो गई थी। राज्यवर्धन के बाद हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था, उसका जन्म 590 में हुआ, मृत्यु 647 में हुई। 612 ईस्वी में उसने शीलादित्य की उपाधि धारण की और 606 ईस्वी में उसने शासन संभाला था। शशांक की हत्या कौन करता है? तो हर्षवर्धन शशांक को मार देता है। हर्षवर्धन 16 वर्ष की आयु में राजा बनता है। हर्षवर्धन की रचनाएं हैं नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। यशोमती की सती होने के साक्ष्य हमें किससे मिलते हैं? हर्षचरित्र से मिलते हैं। महाराजा हर्षवर्धन को क्या कहते हैं? शीलादित्य कहते हैं। और ये उपाधि उसने कब धारण की थी? अभी बताया मैंने, 612 ईस्वी में धारण की थी। हर्षवर्धन और पुलकेशन द्वितीय के बीच युद्ध कब हुआ था? 634 से 635 ईस्वी में। हर्षवर्धन और पुलकेशन के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? नर्मदा नदी के किनारे पर। हवेंशवांग को कौन सी उपाधियां दी गई है? मैंने बोर्ड पर लिखकर बताया था, शाक्य मुनि, नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार। कन्नौज का राजा किस राजा का कन्नौज का क्षेत्र किस राजा का था? तो ग्रहवर्मा का था। वर्धन वंश की संपूर्ण जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? बांसखेड़ा अभिलेख से मिलती है, शहजादपुर यूपी। वर्धन वंश के बाद किस वंश का उदय हुआ था? गुर्जर प्रतिहार वंश का। किस वंश का उदय हुआ था? गुर्जर प्रतिहार वंश का उदय हुआ था। तो मैंने आपको ये पूरा वर्धन वंश बताया, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखे। इससे बाहर तो वर्धन वंश के बारे में कुछ पूछा नहीं जाएगा क्योंकि मैंने सारे पॉइंट्स करा दिए हैं और बहुत आसानी के साथ करवाए हैं। तो देखिए, जो पुष्यभूति वंश है उसकी स्थापना किसने की थी? खुद पुष्यभूति ने की थी। 6ठी शताब्दी के अंत से 7वीं शताब्दी के मध्य तक इस वंश का शासन काल रहा। और कहाँ पर शासन किया? श्रीकंठ जनपद पर शासन किया था। इनकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी जो कुरुक्षेत्र में ही थी। और प्रभाकर वर्धन बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुए हैं। प्रभाकर वर्धन के पिता थे आदित्यवर्धन और आदित्यवर्धन के पिता थे नरवर्धन। नरवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, फिर राज्यवर्धन और फिर उनका भाई हर्षवर्धन, ऐसे इनका शासन था। तो हर्षवर्धन बहुत महान सम्राट थे। इसकी हर्षवर्धन की माता थी यशोमती, अपने पति के साथ ही सती हो गई थी, ऐसी जानकारी बाण भट्ट की हर्षचरित्र से मिलती है।
हर्षवर्धन के बाद जो पुष्य प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन उसका बड़ा पुत्र राजा बनता है, लेकिन उसकी देवगुप्त द्वारा 1 साल बाद ही हत्या हो जाती है। उसका बदला हर्षवर्धन लेता है। फिर हर्षवर्धन जो देवगुप्त ने हत्या कर दी थी ग्रहवर्मा की, उसका बदला राज्यवर्धन ने लिया था। राज्यवर्धन की हत्या कौन कर देता है? उसका मित्र देवगुप्त का शशांक मार देते हैं। मैंने पूरी स्टोरी आपको बता दी है। 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु हो जाती है। फिर उसका भाई महाराजा हर्षवर्धन राजा बनता है। 612 ईस्वी में वो शीलादित्य की उपाधि धारण करता है। खुद एक रचनाकार है, उसने नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली ये 3 इम्पोर्टेंट पुस्तकें लिखी हैं। उसका दरबारी कवि बाणभट्ट था। ह्वेन-त्सांग चीनी यात्री उसके दरबार में ही आया था। ह्वेन-त्सांग को क्या क्या बोला जाता है वो हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद 647 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु होती है? पुलकेशन द्वितीय नर्मदा नदी के किनारे पर उसकी हत्या कर देता है। ऐसे पूरा वर्धन वंश कंप्लीट होता है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। एक बार रिवीजन कीजिए, क्लास देखिए, पूरा कवर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।